Okay, yes, so hey everybody, welcome back to a brand new video. बहुत टाइम हो गया है नहीं. So just an introduction, myself Vivek, Gen AI software developer, and आज का जो वीडियो है वो जैसे हमने मतलब हाँ, जो नॉर्मल मेरी ऑडियंस है जो रेगुलर वैसे देखती है मुझे, वो मेरे सारे कॉलेज के जूनियर्स कॉलेज के बैचमेट्स हैं. तो आप लोगों को एकदम हेलो, व्हाट्सएप पे हमारी बात हो चुकी है एंड दिस इज दैट वीडियो. देखो यार, ये मेरा चौथा या पांचवा टेक है. ठीक है, ऑडियो के साथ बहुत दिक्कतें आई थी. अभी मैं एआई यूज कर रहा हूँ थैंक्स टू एनवीडिया फॉर द सेम, तो आई एम नॉट श्योर. आई विल ट्राई टू कीप इट द बेस्ट एज मच एज पॉसिबल. सो यार, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ. बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, बहुत हो गया टाइम. तो हमने जैसे व्हाट्सएप पे कहा था कि मैं इंट्रोडक्शन टू एलएलएम लेके आऊँगा. तो ये जो वीडियो रहेगी ये कंपैरेटिवली थोड़ी डिटेल रहेगी, बट इन टर्म्स ऑफ थियरी ओनली. हम ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं जाएंगे, बहुत कुछ कवर करना है. ठीक है, अब ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है. इस पर बहुत सारी चीज़ें मैं मेंशन करूंगा पहले से ही कि कौन सी चीज़ जो है. पहले मैं रुक जाओ यार, स्क्रीन का वो चेंज कर दूं, वरना तुम बोलोगे कि भाई ये ओवीएस स्टूडियो दिखा के बैठ गए हैं. ठीक है. सो अब मैं खुद को तो नहीं देख पा रहा हूँ, बट होपफुली तुम लोग मेरे को देख पा रहे हो. तो बेसिकली हम लोग ओवरव्यू करेंगे कि एलएलएम क्या होता है, कैसे काम करता है, अंदर का आर्किटेक्चर क्या होता है. सब कुछ ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे. बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम लोग आगे चल के समझेंगे. रीजन बीइंग कि उसके लिए बेस क्लियर होना जरूरी है. इसके लिए पहले बेस वाली वीडियोस आएंगी, उसके बाद ये इसके अंदर बहुत सारे ऐसे जो चीजें हैं वो हम लोग आगे चल के कवर करेंगे. ओके, इट्स अ कंप्लीट ऐसा नॉर्मल ओवरव्यू टाइप वीडियो रहेगी. ओके, फिर भी कंपैरेटिवली डिटेल रहेगी, तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं होगा तो वो आपको इस पे से पता चल जाएगा. एंड अगेन, आपको कुछ डाउट्स आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछोगे तो मेरे लिए भी बेटर रहेगा. मेरी एंगेजमेंट बढ़ेगी, आई कैन रीच टू न्यू ऑडियंस. अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो और लाइक दिस वीडियो, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और मेरी एंगेजमेंट बढ़ेगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो बेसिकली एलएलएम वैसे कहीं ना कहीं सबको पता ही है. एलएलएम स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल. ये वो टेक्नोलॉजी है जो आप अभी जीपीटी यूज करते हो, जेमिनाई यूज करते हो, ग्रॉक यूज करते हो, उसके पीछे की जो मतलब उसके पीछे जो यूज हो रहा है उसको हम लोग एलएलएम बोलते हैं. ठीक है, जो हम लोग एआई एआई बोलते हैं, इट इज एक्चुअली हमारा एलएलएम. तो एलएलएम स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल. ओके, नाउ लैंग्वेज मॉडल तो सिंपल सी बात है. मतलब भाई लैंग्वेज मतलब टेक्सचुअल डेटा या वॉइस डेटा जनरेट कर रहा है. ठीक है, और लार्ज क्यों है? द वर्ड लार्ज इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको टेराबाइट्स एंड टेराबाइट्स ऑफ टेक्सचुअल डेटा पे ट्रेन किया गया है. वहां से ये वर्ड आता है लार्ज. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ ये नोट्स. मैं ट्राई करूंगा शेयर करने की. अगर मैं इसको रीड ओनली मोड पे शेयर कर पाता हूँ तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा. ओके, सो व्हाट इज एन एलएलएम एंड हाउ इट वर्क्स. ओके, मतलब मेरी थोड़ी स्क्रिप्ट टाइप लिखी हुई है एंड ये काइंड ऑफ नोट्स ही है. ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज अ मॉडल दैट इज जनरली यूज्ड टू जनरेट टेक्स्ट. रुक जाओ, मैं इसको पहले इस पर स्विच कर लूँ. ओके, which is generally used to generate text using concepts of artificial intelligence and neural network. Okay, तो अभी तक जैसे हमने जितनी भी बात की वही सब बातचीत है. ओके, अब हम लोग समझते हैं कि इसको एक जीपीटी जो है, जो द वर्ड जीपीटी है उससे हम लोग समझते हैं. ओके, सो द वर्ड जीपीटी, रुक जाए, इस पर कुछ इसका शॉर्टकट है क्या? आई एम नॉट श्योर. ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है, द वर्ड जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन्ड, सीधी हो जा, ट्रांसफॉर्मर. ओके, नाउ जनरेटिव मतलब वही कैपेबिलिटी टू जनरेट, कोई भी चीज को जनरेट करना है, इसके लिए उसके आगे जनरेटिव लगाए. देन कम्स प्री ट्रेन्ड. तो जैसे मैंने कहा कि ये जो मॉडल्स है, जो मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ये हवा से तो बने हुए हैं नहीं. ठीक है, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग करके बनाया गया है. ठीक है, एआई में, मशीन लर्निंग में डेटा के बिना कुछ नहीं होता है. तो व्हेन इट इज ट्रेन्ड ऑन रिगरस डेटा, वहां से हमारा वर्ड आता है ट्रेन्ड. पर अब आप बोलोगे आगे प्री क्यों आता है? ओके, सो देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फाउंडेशन मॉडल, बेस मॉडल, और जो आपका एक्चुअल फाइन ट्यून मॉडल होता है. ओके, तो फर्स्ट आता है एक फाउंडेशन मॉडल. फाउंडेशन मॉडल जो होता है उसके अंदर आपका, जब वो टेंस ऑफ टेराबाइट्स ऑफ डेटा जो जब उसको ट्रेन किया जाता है, ठीक है, दैट इज योर फाउंडेशन मॉडल. ओके, फिर उसके ऊपर जो आप यूज करते हो, ठीक है, दिस इज समथिंग जो मतलब इतना ज्यादा कवर्ड नहीं है, सबको नॉर्मल लगता है, बट आप जब आप जीपीटी से बात करते हो या आप जेमिनाई से बात करते हो या
परप्लेक्सिटी से बात करते हो, परप्लेक्सिटी बेसिकली ये सारे एलएलएम्स यूज करता है बैकएंड पे, परप्लेक्सिटी इज काइंड ऑफ अ रैपर, ठीक है। बट मेनली अगर आप जब जेमिनाई या जीपीटी यूज करते हो, कोई भी मॉडल हो, ठीक है, तो आप देखोगे तो वो आपको एक असिस्टेंट के तौर पे जो है आंसर देता है, ठीक है। तो उसके ऊपर वो बेस मॉडल है, काइंड ऑफ मेरा फाउंडेशन है जिसको बहुत कुछ सिखाया गया है, फिर उसको असिस्टेंट की तरह यूज करने के लिए जो आप लामा यूज करते हो, लेट्स से आप लामा यूज करते हो, तो उसको वो असिस्टेंट जैसे बिहेव करने के लिए उसके ऊपर आपका बेस मॉडल बनता है जो आपको मिलता है लामा 70 बिलियन, या आप GPT-5 यूज करते हो, GPT 4.1 4.1 मिनी यूज करते हो, ठीक है। तो वो आपका बेस मॉडल होता है। अब आगे प्री इसलिए लगा है क्योंकि आप इसको फर्दर फाइन ट्यून कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ऐसा बॉट बनाना है जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइसेस ही दे, ठीक है। तो पर आप देखोगे कि अगर आप नॉर्मली जीपीटी से फाइनेंस को लेके कुछ भी पूछते हो तो इट हैज अ वेरी वाइड अमाउंट ऑफ नॉलेज, ठीक है। और आप इसको जब एक बड़े स्केल पे देखते हो तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्टोरेज स्पेस यूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल स्पेस यूज कर रहे हो, ठीक है। तो वहां से हमारा कॉन्सेप्ट आता है फाइन ट्यूनिंग का। ओके, तो आप जब उसको फाइन ट्यून करोगे तो आप क्या करोगे, बहुत सारा फाइनेंशियल डेटा उठाओगे एंड इस ट्रेन्ड मॉडल के ऊपर आप उसको रीट्रेनिंग कराओगे और ज्यादा फाइनेंशियल वही टेक्स्ट बुक्स या ऐसा सब कुछ देके, ओके। तो वहां से आप उसको फाइन ट्यून कर पा रहे हो। बट जो हम लोग करंट मॉडल यूज करते हैं वो दैट इज नॉट फाइन ट्यून, बट इट हैज द कैपेबिलिटी टू capability it has the capability to get fine tuned। इसके लिए वहां से हमारा वर्ड आता है प्री, ओके। सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मीन्स मॉडल दैट वेंट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम अ मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा, but as it has pre, it means there is still room for additional training, okay। And then comes the thing जिससे ये AI boom इतना चल रहा है, that is the transformer, the specific kind of neural network architecture, the sona of this AI boom, okay। So the first transformer was made by Google and it was published in the research paper named attention is all you need, ओके okay, उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर इस ही ऐसी चीज है जिसके कारण हम इसको समझ पाते हैं। अब आगे हम लोग बेसिकली समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मर करता क्या है, ठीक है। हम बहुत ऊपरी लेवल से देखेंगे पर वो ऊपरी लेवल भी आई गेस थोड़ा हेवी हो सकता है, तो प्लीज माइंड एक्टिव करके बैठना, अपनी कॉफी का कप लेके बैठना, ओके। सो टाइप्स ऑफ मॉडल्स बिल्ट यूजिंग ट्रांसफॉर्मर, तो देखो यार, स्पीच टू टेक्स्ट है, टेक्स्ट टू स्पीच है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट है एंड टेक्स्ट टू इमेज है। स्पीच टू टेक्स्ट आपने बहुत जगहों पे देखा होगा, आप बोलते हो हे गूगल, अच्छा मेरा गूगल बंद है, बट हे गूगल, ठीक है। और उसके बाद आप जो जो भी बोलते हो, हिंदी में बोलते हो, इंग्लिश में बोलते हो, तो कहीं ना कहीं वो जो है आपको नीचे ट्रांसक्रिप्ट भी लिख के दे देता है कि आपने क्या बोला है, ठीक है। तो दैट इज अ स्पीच टू टेक्स्ट, ठीक है। यू आर ट्रांसक्राइबिंग डेटा फ्रॉम स्पीच टू टेक्स्ट, ओके। देन कम्स टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है। बहुत सारे ओपन सोर्स मॉडल्स भी आपको हगिंग फेस पे मिल जाएंगे, आपको गिटहब पे मिल जाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल सिंथेसाइज करते हैं, बेसिकली आपने टेक्स्ट लिखा एंड उसको हम लोग वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे मॉडल्स भी आ रहे हैं जो ये करने में हेल्प करते हैं। आप अभी अगर ओपन एआई में जाते हो तो चैट जीपीटी पे जाते हो तो उधर एक वॉइस मोड है, ठीक है। तो वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं जो प्रोसेस हो रहा है डेल्टा, वो ऑडियो भी जनरेट हो रहा है, बट ऑडियो जनरेट होने से पहले कहीं ना कहीं वो टेक्स्ट फॉर्म हुआ होता है। तो वो लोग भी टेक्स्ट टू स्पीच का यूज करते हैं इंटरनली, क्योंकि लेकिन मतलब अगर एक ये बेसिकली एडिशनल नॉलेज है कि अगर आप सोचो कि वो वॉइस मोड इतना अच्छे से काम क्यों कर रहा है, तो आप समझो कि एक ही जगह पे आपके तीनों मॉडल्स पड़े हैं, टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू टेक्स्ट और स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू स्पीच। ये तीनों मॉडल्स एक ही जगह पे पड़े हैं और एक ही जगह पे प्रोसेसिंग हो रही है इन सब की। इसके लिए कंपैरेटिवली आपको फास्ट लगता है। बाकी अगर इसको आप मैनुअली करने जाते हो तो यू विल नीड अ लॉट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, रीजन बीइंग क्योंकि मैं खुद इसको बना रहा हूँ अभी, ठीक है। एंड देन कम्स योर टेक्स्ट टू इमेज, डिफ्यूजन मॉडल्स आपके हो गए, राइट। और अभी तो मतलब टेक्स्ट टू वीडियो भी आ चुका है थैंक्स टू क्लिंग एंड बहुत सारी अपनी टेंसेंट वेंसेंट भाई बहुत कुछ बना चुके हैं, ठीक है। टेक्स्ट टू स्पीच आता है, डिफ्यूजन मॉडल्स आपके आते हैं, जैसे फ्लक्स 1D आ गया आपका, स्टेबल डिफ्यूजन आ गया, ठीक है। सो दीज आर टेक्स्ट टू इमेज मॉडल्स, ओके। आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हो और वो इमेज जनरेट करते हैं। इन सब के पीछे ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जो है वो यूज किया जाता है। अब आप बोलोगे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर क्या है, तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली एक न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर है जो स्पेसिफिकली बनाया गया है, और मतलब स्पेसिफिकली ऐसे बनाया गया है कि उसको प्रीवियस चीजें
ही वो देखता है, मतलब हम आगे समझते हैं तो थोड़ा बेटर वे में। ओके, बाकी अगर आपके पास टाइम है एंड आपको साइंटिफिक वर्ड्स ये सब कुछ समझ में आते हैं या आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना है, तो ऑफ कोर्स यू कैन गो एंड चेक आउट दिस रिसर्च पेपर, अटेंशन इज ऑल यू नीड, आपको आराम से मिल जाएगा। ओके, इट इज पब्लिश्ड बाय गूगल एंड दिस वाज द थिंग जिसने ये एआई रिवॉल्यूशन लाया है 2017 में, मोस्ट, हाँ 2017 में ये पेपर लॉन्च हुआ है। ओके, अब यहाँ पे जो ये है, इसको मतलब मैंने आंद्रेज कारपेती सर के लेक्चर में से देखा था, जब मैं देख रहा था उनको, उन्होंने लामा 70 बिलियन मॉडल देखा था। ओके, तो अब जब हम लोग एलएलएम को देखते हैं तो एलएलएम के अंदर दो चीजें होती है हमारी मेनली। एक एक फाइल होती है जिसके अंदर ये सारे के सारे पैरामीटर्स, द आर्किटेक्चर ऑफ दैट न्यूरल नेटवर्क, द ट्रांसफॉर्मर इज देयर, ठीक है, जिसने ये सारा का सारा डेटा सीखा हुआ है। एंड दूसरी आपकी एक रन फाइल आती है, ठीक है, जो इस पूरे आर्किटेक्चर को यूज कर सके, ठीक है, उसके लिए एक रन फाइल आती है। तो अगर आप कोई भी मॉडल रन करते हो तो आपको अंदर दो चीजें मिलेगी। एक होती है आपकी पैरामीटर फाइल, ठीक है, द ह्यूज फाइल विच इज इन जीबीज। ओके, जैसे अगर आप टाइनी लामा लेते हो तो वो आपको कम जीबीज में पड़ेगा, जितना ज्यादा पैरामीटर्स होगा उतना ज्यादा उसका जीबी होगा। टाइनी लामा इज अराउंड 700-800 MB, आई गेस। ओके, फिर एक रन फाइल दैट कंपाइल्स दिस पैरामीटर्स, और जब आप इसको यूज करना चाहो तब आप यूज कर सकते हो। ये मेनली सी में लिखी जाती है क्योंकि सी फास्ट है, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज इसको पाइथन में भी लिखती है, एंड ऑफ कोर्स वो पाइथन में भी बैकएंड पे जो लाइब्रेरीज यूज हो रही होती है, ठीक है, वो भी सी में ही होती है। ओके, तो दैट्स नॉट एन इशू। बट अब ये पैरामीटर्स हमको मिलते कैसे हैं, तो जो हम लोग ट्रेनिंग स्टेज की बात कर रहे थे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये पैरामीटर्स जनरेट होते हैं जब आप इसको ट्रेनिंग करवाते हो। ओके, यहाँ पे एग्जांपल लिया है लामा 2 70 बिलियन मॉडल का, और ये मैंने एंड्रॉइड सर की वीडियो से उठाया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग बहुत सारा, जैसे मैंने कहा, बहुत सारा डेटा, टेराबाइट्स एंड टेराबाइट्स ऑफ टेक्सचुअल डेटा हम लोग उठाते हैं, ठीक है। ये हम लोग अभी एलएलएम्स की बात कर रहे हैं, बाकी वही स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच में हमारे पास दूसरे फॉर्मेट डेटा होता है। इस केस में हमारे पास टेक्सचुअल डेटा ही है, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारा ज्ञान उठाते हैं इंटरनेट में से, टेराबाइट्स एंड टेराबाइट्स ऑफ डेटा, जिसके कारण लीगल कंप्लायंस के भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। आपने बहुत देखा होगा, ओपन एआई ने बिना परमिशन के बहुत सारी वेबसाइट स्क्रैप किए वगैरह वगैरह, वो सब कुछ, वही सब कुछ है, ठीक है। तो हम लोग इंटरनेट से बहुत सारा डेटा उठाते हैं, फिर उसको बहुत सारे जीपीयूज को देते हैं। जैसे मैंने मेरे पिछले लेक्चर्स में भी कहा है, दीज जीपीयूज आर वेरी एक्सपेंसिव। इंडस्ट्रियल जीपीयूज होते हैं, 24-25 लाख का एक जीपीयू होता है। वैसे ये बड़ी कंपनीज ऐसे 6000 8000 जीपीयूज को रेंट पे लेती है, या तो उनके पास खुद के पास होते हैं। फॉर एग्जांपल ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट के पास खुद के पास है, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से ओपन एआई ने इतनी ट्रेनिंग कराई है। ओके, तो बहुत सारे जीपीयूज फॉर ट्रेनिंग, थाउजेंड्स ऑफ जीपीयूज यूज किए जाते हैं, एंड उसके बाद हमको एक पैरामीटर्स डॉट सेट फाइल मिलती है, ठीक है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मर, दिस इज द न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर, जिसलिए ये सब कुछ सीख के बैठा है। यू कैन कंसिडर इट एज अ चेक पॉइंट एज वेल, ठीक है। तो अब ये क्योंकि 70 बिलियन मॉडल का है, तो हर एक पैरामीटर जो है, ठीक है, 70 बिलियन पैरामीटर्स है, हर एक पैरामीटर यहाँ पे 2 बाइट्स खा रहा है। ओके, क्योंकि फ्लोट 16 में ये पूरा स्टोर किया जाता है, इसके लिए दिस पैरामीटर्स फाइल इज अराउंड 140 जीबीज। ओके, यहाँ पे लावा 70 बिलियन की बात हो रही है, एंड प्लीज ये ऐसे मॉडल्स आप अपने लैपटॉप पे मत चलाना, ठीक है। यू विल, मतलब देखिए, ट्रेनिंग के टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ जीपीयू लगते हैं, ठीक है। इसको यूज करने के लिए एक जीपीयू भी सफिशियंट है, बट क्योंकि इट्स अ 140 जीबी ऑफ 140 जीबी का आपका मॉडल है, तो यू विल एटलीस्ट नीड अ 48 जीबी वी रैम के आसपास वाला जीपीयू, जो अगेन कॉस्ट अराउंड 25-26 लाख, ठीक है। H100 A100 भी केपेबल नहीं है। H100 जैसे आपके दो दो तीन तीन जीपीयू चाहिए रहेंगे, तब जाके आप इसको रन कर सकते हो। व्हाट इज सफिशिएंट फॉर यू, अगर आपके पास एक 8 जीबी की, 8 जीबी से 12 जीबी वी रैम, ओके, नॉट रैम, ठीक है, जीपीयू की जो रैम होती है उसको वी रैम बोलते हैं। अगर आपके पास वैसी वी रैम 8 से 12 जीबी के, तब जाके आप एक 7 बिलियन मॉडल आराम से चला सकते हो। इट विल टेक अराउंड 2 से 3 मिनट्स टू जनरेट। मेरा लैपटॉप 4060 है, जीपीयू 40 RTX 4060, 8 जीबी वी रैम वाला, और मैं लैपटॉप पे चलाता हूँ, तो ऑफकोर्स डेस्कटॉप से वो कम पावरफुल होता है, बट इट टेक्स अराउंड 2 to 3 मिनट्स टू यूज अ 7 बिलियन मॉडल। मैं लावा 7 भी यूज करता हूँ मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए, लोकली जब चलाना होता है तब। ओके, बाकी आपके पास और भी सारे मॉडल हैं। हम लोग कौन सी कंपनी कौन सा मॉडल्स प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में बाद में बात करते हैं। ओके, अब एक बार ट्रेनिंग हो जाती है, तो, अब ये क्योंकि 70 बिलियन मॉडल का है, तो यू विल एटलीस्ट नीड अ 40 48 जीबी वी रैम, ओके, नॉट रैम, ठीक है। जीपीयू की जो रैम होती है उसको वी रैम बोलते हैं। अगर आपके पास वैसी वी रैम 8 से 12 जीबी के, तब जाके आप एक 7 बिलियन मॉडल आराम से चला सकते हो। इट विल टेक अराउंड 2 से 3 मिनट्स टू जनरेट। मैं
अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली जीपीटी करता क्या है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जीपीटी इज अ नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्टर। आप उसको एक सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट देते हो एंड इट विल जनरेट कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। ओके, तो हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, जब ये न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो जाता है, पैरामीटर फाइल में ट्रेन हो गई है, इट्स माय चेक पॉइंट, नाउ आई एम यूजिंग दिस टू जनरेट न्यू। ठीक है, तो नाउ हम लोग एक ऐसे सीखने के पर्पज से इससे समझते हैं कि लेट्स से इसको गोलमाल के डायलॉग्स पता है। ओके, जो चांसेस बहुत कम है, अगर आप जीपीटी से उठाते हो तो बहुत कम चांसेस है कि वो बिना इंटरनेट सर्फ किए ये समझ पाएगा, बट हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे उसको, अगर आप देख सको तो मैंने उसको एक सीक्वेंस ऑफ वो दिया है, टेक्स्ट दिया है, ये मेरी नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह ही जाएगा कि भाई जल्दी बोल कल सुबह। एंड नाउ आई वांट द एलएलएम टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड। ओके, नॉट द नेक्स्ट वर्ड बट द कंप्लीट डायलॉग, पर ये होगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको न्यूरल नेटवर्क दिख रहा है, दिस इज अ वेरी बेसिक न्यूरल नेटवर्क जो मैंने बताया। बट भाई सोचो 70 बिलियन पैरामीटर्स है। ठीक है, ये जो डेटा होता है, जो अगर दिस इज समथिंग जो ह्यूमंस अभी तक नहीं कर पाए हैं, वो ये है कि अम, इसके आगे वापस आके इसके बारे में भी पढ़ेंगे, बट वही कि हमको नहीं पता कि न्यूरल नेटवर्क ने कनेक्शंस कैसे बनाए हैं, किस वर्ड के साथ कैसे क्या बोलते हैं कनेक्शंस बनाए, ये हमको आइडिया नहीं लगता है। ठीक है, हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, हम उसको थोड़ा बेटर बना सकते हैं, बट वो कैसे सोच रहा है वो हम में से किसी को नहीं पता। ओके, तो आप समझो कि 70 बिलियन पैरामीटर्स है, तो इट इज नॉट 1D, इट इज नॉट 2D, इट इज नॉट 3D, इट इज एन नंबर ऑफ डायमेंशंस। इतने सारे डायमेंशंस हैं कि वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के कैपेबिलिटी के बाहर है। ओके, तो वैसी चीज हो जाती है, पर यहाँ पे हम लोग ने इसको एक 2D में रखा है। बाकी आप समझ सकते हो कि ये सिर्फ 3 नोड्स, इसको हम लोग नोड्स बोलते हैं, न्यूरल नेटवर्क के नोड्स बोलते हैं। ठीक है, परसेप्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी, जैसे ये देखिए, ये 1 लेयर है। ठीक है, ये 1 लेयर, ये 2 लेयर, ये 3 लेयर, ये 4 लेयर, ऐसे मल्टीपल लेयर्स होती है। ठीक है, और हर एक लेयर के अंदर मल्टीपल नोड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो 3 4 3 4 ऐसे दिखा है, बट मल्टीपल नोड्स होते हैं और ऐसी और भी लेयर्स होती है। ठीक है, एंड अब ये आप जब सोच रहे हो तब ये 2D है, बट ये एक्चुअली, अगर आप इसको एक बहुत बड़ी स्पेस पे देखते हो तो इट इज नॉट 2D। अगर ये नोड्स को आप देखो तो एक टाइम के लिए विजुअलाइजेशन पर्पस इसके लिए इसको 3D में रख सकते हो, बट इट इज एन नंबर ऑफ डी। ओके, एन डायमेंशनल में आपका ये पूरा आर्किटेक्चर बनता है। ओके, तो यहाँ पे बस हमने अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए इसको 2D रखा है। बाकी हमेशा याद रखना, बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स है, हर एक के बीच में कनेक्शन बना हुआ है, एन नंबर ऑफ डायमेंशंस में ये पूरा फैला हुआ रहता है। ओके, बट अभी हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं कि एक्चुअली जीपीटी आप जब कुछ डालते हो, ठीक है, आपने कुछ प्रॉम्प्ट डाला, तो उसके बाद वो क्या करता है, तो वो आपके प्रॉम्प्ट में से मतलब लेट्स से मैंने इसको बोला प्रेडिक्ट करने के लिए कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, तो व्हाट द जीपीटी विल डू इज दिस विल गिव दिस टू द न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर, जो हमने ऊपर पैरामीटर फाइल है उसको हम देंगे। ठीक है, इट विल लेट्स से फाइंड्स आउट कि अच्छा पनवेल है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो पनवेल है। ठीक है, तो इसका मैंने नीचे एग्जांपल देखा है, तो प्रिडिक्ट्स द नेक्स्ट वर्ड। ठीक है, अब हम लोग इसे कंप्लीट पैराग्राफ कैसे जनरेट करते हैं, तो मैंने उसको ये दे दिया, जल्दी बोल कल सुबह। ये न्यूरल नेटवर्क में गया, उसने पनवेल निकाला। नाउ आई विल ऐड दिस पनवेल अगेन टू दिस स्ट्रिंग, तो ये हो जाएगा जल्दी बोल कल सुबह। आई एम नॉट श्योर मेरा मार्कर दिख रहा है कि नहीं। ओके, तो पहले मैंने दूंगा जल्दी बोल कल सुबह, ये मेरे न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर में गया, उसने पनवेल जनरेट किया। नाउ आई विल ऐड दिस टू माय ओरिजिनल स्ट्रिंग, फिर जल्दी बोल कल सुबह पनवेल। दिस गोज टू द न्यूरल नेटवर्क अगेन, द सेम न्यूरल नेटवर्क। ओके, द सेम न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर विच इज ट्रेन्ड ऑन सो मच ऑफ डेटा। ठीक है, एंड उसने फिर प्रेडिक्ट किया निकल। ठीक है, फिर ये मैं वापस निकल को इधर ऐड करूंगा। ठीक है, फिर वो बोलेगा जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल ना, ना आया। ठीक है, तो ऐसे करते करते हम लोग ये पूरे सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, अब देयर आर बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये पूरे न्यूरल नेटवर्क में एकदम फैले हुए होंगे। ठीक है, तो दे आर डिस्पर्स थ्रू द नेटवर्क। ठीक है, वी नो हाउ टू इटरेटिवली मेक देम बेटर। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग बेटर कर सकते हैं। नाउ लेट्स से मैं उसको लेट्स से फॉर एन एग्जांपल पता है कि विवेक मंगलानी कौन है। ठीक है, और उसके पास ये भी डेटा है कि लेट्स से कि विवेक मंगलानी का दोस्त कौन है, तो आया स्मिथ पटेल। ओके, बट जब हो सकता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ऐसी की गई है, उसको पता है कि विवेक मंगलानी का दोस्त स्मिथ पटेल है, पर जब उसे पूछा जाता है कि स्मिथ पटेल का दोस्त कौन है, तो मेरा जीपीटी आंसर नहीं दे पा रहा है कि वो विवेक मंगलानी है, वो कहता है आई डोंट नो।
ठीक है। तो दिस इज सम गैप, तो इसको फिर मैं इसको जब वापस इटरेटिवली मैं उसको ऐसा टेक्सचुअल डेटा दे सकता हूँ जहाँ पे ये जो हमारा रिलेशन है दोस्त का वो अच्छे से डिफाइंड हो। तो जब मैं उसको पूछ रहा हूँ विवेक मंगलानी का दोस्त कौन है, स्मित पटेल, तो वो फिर जब उसको अगर पूछते हैं कि स्मित पटेल का दोस्त कौन है, तो जो हमारा इटरेटिवली हमने न्यू टेक्सचुअल डेटा दिया है उसको बेटर बनाने के लिए वापस ट्रेन किया है, उसमें शायद ये डेटा हो कि स्मित पटेल इज फ्रेंड ऑफ विवेक मंगलानी। ठीक है। तो वही हम इसको इटरेटिवली बेटर बना सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं वही सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक स्पेसिफिक टास्क को वो सही से कर रहा है कि नहीं। पर वी डोंट नो हाउ दे आर कनेक्टेड, देयर आर बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स, एन डायमेंशंस है, पर हमको नहीं समझ में आता है क्योंकि ऑफ कोर्स एन डायमेंशंस है। तो ये ह्यूमन कैपेबिलिटी के बाहर है कि हम लोग इसको अच्छे से समझ सके कि कनेक्शंस कैसे बनते हैं पैरामीटर्स के बीच में। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टोकन्स। तो जब ट्रेनिंग होती है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो हमारा मशीन है वो टेक्सचुअल डेटा नहीं समझ सकता, ठीक है, क्योंकि आपने देखा है कि कंप्यूटर्स टेक्सचुअल डेटा नहीं समझ सकते। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक प्रोसेस करते हैं जिसको कहा जाता है टोकनाइजेशन। ओके, तो टोकनाइजेशन क्या करता है, या तो इधर सारे वर्ड्स को या वर्ड्स के पीसेस को ऐसे मतलब वर्ड्स को वर्ड के पीसेस में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अरे कहना क्या चाहते हो, ठीक है। अब आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, इट कैन बी हेवी फॉर सम पीपल बट दिस इज द बेस दैट आई कैन डू। इसके पीछे एक एक जो भी मैंने अभी तक टॉपिक्स बोले हैं उसको हम लोग एक डीप वीडियो में कवर करेंगे, हर एक टॉपिक को हम लोग स्पेसिफिकली कवर करेंगे। ओके, जो भी आपके डाउट्स हैं जो भी है वो आप फिर भी कमेंट सेक्शन एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिटी पे पूछ सकते हो, जनरल सेक्शन में। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग ट्रेन कर रहे हैं तभी भी, और जब हम लोग इससे कुछ जनरेट करवाना चाहते हैं तभी भी हम लोग टोकनाइज, एक उनका टोकनाइजेशन मॉडल होता है, एक एम्बेडिंग मॉडल लगा हुआ होता है जो ये चीज करता है। ठीक है, तो अरे कहना क्या चाहते हो, ठीक है, नाउ द वर्ड्स आर डिवाइडेड, ओके, ये ऐसे जाते हैं। फिर हर एक वर्ड का हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एक एरे बनती है, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, उसको हम लोग बुलाते हैं वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे जैसे वही जल्दी बोल कल सुबह, मेरे को नेक्स्ट वर्ड जनरेट कराना है, ठीक है, तो हर एक का एक वेक्टर जनरेट होगा। ओके, और ये मतलब इधर बोले 5 वैल्यूज है, पर मैंने आप ध्यान से अगर देखो तो मैंने बीच में डॉट 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 किया हुआ है, मतलब एरे बहुत लंबी हो सकती है। ओके, नाउ दिस इज द सीक्वेंस ऑफ डेटा। ये सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स को मैं जब हम लोग अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर बेसिक अभी हम लोग एकदम ऊपर से समझेंगे, फिर बाद में वही अटेंशन ब्लॉक को और जो भी ऐसे जो मेरा फीड फॉरवर्ड है वो सब कुछ हम लोग धीरे से समझेंगे, बट आप समझ लो हर एक लेयर है, ठीक है, और हर एक लेयर का एक काम है। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेरी लेयर बनती है ट्रांसफॉर्मर में वो मेरी होगी एक एक एक्टिवेशन ब्लॉक रहेगा, उसके आगे नॉर्मलाइजेशन करूंगा, उसके आगे मैं फीड फॉरवर्ड करूंगा, उसके आगे वापस नॉर्मलाइज करूंगा। अब ये जो 4 लेयर्स बनी, इसको मैं बहुत ज्यादा ऐसे एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करता हूँ, ये पूरा आर्किटेक्चर रिपीट होता है। ठीक है, दिस इज वेरी बेसिक, ठीक है, मतलब वेरी बेसिक इन द सेंस मैं बेसिक टर्म्स में बता रहा हूँ। ठीक है, अब अटेंशन ब्लॉक बहुत डीप है, फीड फॉरवर्ड बहुत डीप है, उसके लिए फिर हम लोग एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वीडियो समझेंगे। बस आप एक समझ लो एक लेयर है जो प्रोसेस करती है। ओके, अब हर एक लेयर का क्या काम है वो भी हम लोग ऊपर से ही समझ रहे हैं, डीप में नहीं जाएंगे। ओके, तो अटेंशन ब्लॉक क्या करता है, ये हर एक वेक्टर को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जब ये वेक्टर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो समझते हैं कि कंटेक्स्ट क्या चल रहा है, कौन से कंटेक्स्ट पे बात चल रही है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ये अपने वेक्टर को अपडेट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम मतलब वही कि उनको एक बार कॉन्टेक्स्ट पता चल गया फिर उसके मुताबिक वो आगे चलते हैं, फिर वो नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आप नॉर्मल डेटा साइंस में तो फिलहाल के लिए वैसा ही समझ सकते हो। ओके, लेकिन वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता ही है क्योंकि बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स है अगेन। ओके, फिर आप इसको एक देते हो एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन लेयर रहती है, ठीक है, मल्टी लेयर, नॉट अ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन लेयर, ठीक है, एक मल्टी परसेप्ट्रॉन लेयर में ये जाता है। ओके, ये कट कर देना है, मैं ही कट कर देता हूँ दूसरे मार्कर से। ओ भाई साहब, पर्पल पर्पल, ठीक है, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन लेयर के साथ थ्रू ये जाता है। ओके, ठीक है, दिस गोज टू मल्टी परसेप्ट्रॉन लेयर और फीड फॉरवर्ड लेयर। ठीक है, फीड फॉरवर्ड लेयर में आप बेसिकली समझ सकते हो हर एक चीज का एक वेट होता है, हर एक चीज के आगे एक, आप समझ लो, मल्टीप्लायर लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं कैसे समझाऊं,
इसको हम लोग लीनियर रिग्रेशन में और बेटर से जब हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, उतना डीप वो भी डीप नहीं जाते। लीनियर रिग्रेशन जब हम लोग समझेंगे तब लीनियर रिग्रेशन के एक टॉपिक में हम ये वेट्स को समझेंगे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए आपका मैं एकदम बेसिकली समझा रहा हूँ। लेट्स से आपके मार्क्स हैं बेस्ट। ओके, आपके जो मार्क्स है, ठीक है, एक आप समझ लो मैं पांच अपने 10th वाले ही सब्जेक्ट ले लेता हूँ, कोई भी मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर। ठीक है, ये पांच मैंने सब्जेक्ट्स लिए। अब इसमें थोड़े से चेंजेस हैं कि मतलब परसेंटेज कैसे निकलेगा। ठीक है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि भाई मैथ्स के मार्क्स जो हैं वो डबल काउंट होंगे, साइंस के मार्क्स 1.5 गुना काउंट होंगे, कंप्यूटर के मार्क्स हाफ काउंट होंगे। ठीक है, वो और उसके मुताबिक आपका परसेंटेज निकलेगा। तो आप देखो, जब आप इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखते हो तो हर एक के आगे एक मल्टीप्लायर लगा है, 2 टाइम्स मैथ इंटू प्लस 1.5 टाइम्स साइंस प्लस 0.5 टाइम्स कंप्यूटर प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी। ओके, तो अगर आप इसको देखो तो हर एक के आगे एक जो मल्टीप्लायर लगा हुआ है, ठीक है, वो उसका वेट है। ठीक है, तो जब आप प्रेडिक्शन मॉडल्स बनाते हो, लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स या कुछ भी बनाते हो, तो हर एक जो कंपोनेंट है उसके आगे एक मल्टीप्लायर लगा हुआ होता है, जिसको हम लोग एमएल की भाषा में या एआई की भाषा में वेट्स बोलते हैं। इसके बारे में और भी हम लोग समझेंगे जब हम लोग लीनियर रिग्रेशन समझेंगे, बट आई गेस इस एग्जांपल के साथ ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये फीड फॉरवर्ड लेयर के थ्रू जाता है एंड बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, मतलब फीड फॉरवर्ड लेयर में ये वेक्टर्स एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, बट जब वो फीड फॉरवर्ड के थ्रू जाते हैं तो वो फीड फॉरवर्ड के थ्रू बेस्ड ऑन उस वर्ड का करंट जो वेक्टर है उसके मुताबिक हम लोग उसके वेट्स को एडजस्ट करते हैं। बेसिकली ये वेक्टर्स को रीएडजस्ट करते हैं, फिर ये नॉर्मलाइजेशन लेयर के पास जाती है और ये सब कुछ बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, तो उसके थ्रू ये आप समझ लीजिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो आपने पढ़ा होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है एंड लास्ट में आपको कुछ एक ऐसा वेक्टर मिलता है। ओके, एंड इस वेक्टर के ऊपर आप एक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे जो फिर अलग अलग वर्ड्स के लिए आपको परसेंटेज निकाल के देगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो इस केस में यहाँ पे पनवेल आया, मुंबई आया, घर आया कि जल्दी जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, मुंबई निकलना है, घर निकलना है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसने अपने ये वेक्टर्स के मुताबिक हमको ये सारी वैल्यूज मिली, फिर बाद में एलएलएम अपने मुताबिक इसको सिलेक्ट करेगा। अब ये चीज आप ऐसा सोच रहे हो कि अच्छा जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी वो ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। एलएलएम हर बार हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले को नहीं लेगा, वो वापस क्योंकि इतना इटरेशंस हुआ है, वो इसके थ्रू सोचेगा और सोचेगा कि भाई मेरे को क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो उसके मुताबिक वो रैंडमली कुछ उठाएगा। इसके लिए अगर आपको ये टेस्ट करना हो तो अगर लेट्स से सेम प्रॉम्प्ट उठाओ, ठीक है, डिट्टो, एक स्पेस का भी फर्क नहीं। ओके, वैसा प्रॉम्प्ट उठाओ, या तो दो फोन ले लो या तो दो दोस्त बैठ जाओ अपना अपना फोन लेके और सेम प्रॉम्प्ट अपने जीपीटी को दो कि राइट मी एन ईमेल टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ओके, रिगार्डिंग a job offer that I have got and I am happy for that। ऐसे लिखवा रहे हो, लेटर लिखवा रहे हो तुम हिंदी का, ठीक है, जो तुम 10th में लिखते थे। ठीक है, तो वैसा कुछ करवा लो, कुछ भी प्रॉम्प्ट दो, बस सेम दो एंड यू विल रियलाइज कि जीपीटी दोनों प्रॉम्प्ट सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग है। ठीक है, वर्ड्स अलग अलग है, सीक्वेंस अलग अलग है। रीजन बीइंग क्योंकि वो हमेशा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले को नहीं उठाएगा, कभी कभी वो दूसरे को उठा लेगा एंड कहीं ना कहीं वो दूसरे को उठा रहा है फिर भी वो वापस फीड होता है, तो वापस वही। अब लेट्स से अब आप बोलोगे कि इसे हेलुसिनेशन बढ़ सकते हैं, ऑफ कोर्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, बट वहीं पे जब आप इन वेक्टर्स को ध्यान से देखो, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ टेस्ला की, निकोला टेस्ला की। ठीक है, तो सबसे पहले आता है टेस्ला टावर दिमाग में, राइट। तो जब वैसा कुछ जनरेट कर रहा होगा आपका जीपीटी, तब टेस्ला टावर की प्रोबेबिलिटी हो सकता है 99 पॉइंट समथिंग परसेंटेज हो, बाकी उसके सामने कोई टिकता ही नहीं हो। ठीक है, तो उस केस में वो हेल्यूसिनेशन मेरा जो कम हो जाता है। ठीक है, इट्स अ वेरी बहुत डीप वाली चीज है। ठीक है, हम लोग इसमें इतना नहीं ही पढ़ते, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपको दिखाना चाहता था कि एलएलएम एक्चुअली काम कैसे करता है। तो एक टाइम पे एक ही वर्ड जनरेट होता है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स पैरेलली जरूर जाते हैं, अटेंशन ब्लॉक में ये सब कुछ पैरेलली जाते हैं।
पैरेलली ये लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। फीड फॉरवर्ड में ये लोग ऑफ कोर्स पैरेलली ही है, बट एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बेसिस पे, सॉरी अगर माइक में आवाज आई हो तो थोड़ा शोर आया हो तो, बट उसके मुताबिक फिर आपका नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट होता है। ओके, ये बेसिकली दिखाने के लिए है, इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत डीप हो जाएगा। दिस इज द न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। इसको इस ये मतलब ऑफ कोर्स जो आपका ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है, वो अलग अलग कंपनीज अलग टाइप का ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर यूज करते हैं, बेस्ट सूटेड फॉर देमसेल्व्स। बहुत सारे ओपन सोर्स हैं, बहुत सारे ओपन सोर्स नहीं है, बट अटेंशन इज ऑल यू नीड में ये वाला जो है, ये मतलब ये पूरा जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है, ये यूज किया गया है। इसके अंदर हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। बेसिकली दिखाने के लिए है, इसको हम लोग कोई और जब हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है, तब कवर करेंगे। इस हिस्से को खाली मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ, इस हिस्से को हम लोग एनकोडर बोलते हैं। इस हिस्से को, ये जो रिमेनिंग राइट साइड वाला हिस्सा है, इसको हम लोग डिकोडर बोलते हैं। ओके, सो ये बस समझने के लिए ही था। अब हम लोग आ जाते हैं, मतलब और तो क्या बचता है, ठीक है। दिस इज द बेसिक, ठीक है। एक वर्ड जनरेट हुआ जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है, एक वर्ड जनरेट हुआ, हमने वापस से ऐड किया, वापस उसने नेक्स्ट वर्ड जनरेट किया, ऐसा वो करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को करने के लिए स्पेशली मतलब जीपीयू इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि मतलब जीपीयू बनाए ही ऐसे गए हैं कि वो ये जो कंप्यूटेशन है, ठीक है, आप समझो कि मैंने जैसे कहा कि ये सारे वो पैरेलल प्रोसेसिंग में जाते हैं, जो जब आपका पैराग्राफ ऑलमोस्ट जनरेट हो गया है, उसका लास्ट वर्ड जनरेट करना बाकी है, ठीक है, वो एक फुल स्टॉप जनरेट करना बाकी है, तब ये पूरा वापस जाता है एंड हर एक वर्ड पैरेलली प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जीपीयूज इस चीज में बहुत ज्यादा केपेबल है, इसलिए इस चीज के लिए जीपीयू यूज किए जाते हैं। आप जब रिक्वेस्ट डालते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके नियरेस्ट सर्वर के जीपीयू पे जाके प्रोसेस होके आपको रिटर्न करता है, ठीक है। तो जीपीयू इसके लिए बहुत मेन मतलब मेनली यूज किए जाते हैं। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। एक खाली एक और चीज कवर कर लेते हैं, कौन सी कंपनीज कौन से देते हैं। वैसे में कोई सब कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं लिखूंगा, लिखूं क्या मैं, यार लिखना कंटाला आता है लैपटॉप पे। इसका भी थोड़ा कुछ जुगाड़ मारेंगे, ठीक है। तो पहले तो यार इसको ब्लैक कर देते हैं। हम्म, अब आपको ये पता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ज्ञान देने के लिए। बाकी देखो, मेनली जो जो कंपनीज अभी इन इस स्पेस में बहुत वो है, तो दैट इज आपका चैट जीपीटी, सिर्फ जीपीटी नहीं, चैट जीपीटी, ठीक है, बाय ओपन एआई, ठीक है, दिस इज वाइडली यूज्ड, ठीक है। सेकंड इज योर जेमिनाई बाय गूगल, ठीक है। ये वही बच्चा है जो बुली होता है, अच्छे से जनरेट नहीं करके देता है। चैट जीपीटी इज अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा, ठीक है। फिर आपका आता है एक ऐसा, क्या बोलते हैं, एआई, ठीक है, एक ऐसा एलएलएम जिसके नाम की धज्जियां उड़ाई जाती है। क्लास में एक बच्चा होता है जिसके नाम की धज्जियां उड़ाई जाती है, ठीक है, वो हमारा इस केस में क्लॉड बनता है, ठीक है। क्लॉड इज बाय एंथ्रोपिक, ठीक है, यू कैन गेट दिस ऑन, वैसे तो आई एम नॉट श्योर माइक्रोसॉफ्ट पे है या नहीं, एडब्ल्यूएस पे क्लॉड चलता है, बेडरॉक के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। फिर चैट जीपीटी आपको माइक्रोसॉफ्ट में मिल जाएगा, जेमिनाई आपको जीसीपी में मिल जाएगा, ये चैट जीपीटी आपको एज्योर पे मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में, ठीक है। देन कम्स योर मिस्ट्रल, ठीक है। मिस्ट्रल की अभी बात कम होती है, बट जो मतलब मैं कहूँगा अगर तुम मिस्ट्रल का अगर हिस्ट्री देख पाते हो, इट्स काइंड ऑफ इंस्पायरिंग, ठीक है। फ्रेंच कंपनी है, मस्त बनाया था उन लोगों ने, ठीक है, और अचानक से मर्ज हुए थे, ठीक है। तो मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल भी आपको एज्योर पे मिल जाएगा। फिर अब एज्योर की बात हो ही रही है तो एक उनका फी है, फाई, कुछ लोग फी बोलते हैं, कुछ लोग फायर बोलते हैं, मैं फायर बोलता हूँ, ठीक है। ये आपको ये भी माइक्रोसॉफ्ट पे मिल जाएगा, एज्योर पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन कम्स योर ग्रॉक, ग्रॉक भी शायद, ग्रॉक अभी, ग्रॉक के पुराने वर्जन एज्योर पे अवेलेबल है। बाकी जितना मेरे को याद है एडब्ल्यूएस पे सिर्फ क्लॉड ही, क्लॉड है, देखा मैं वही, हाँ वही हो जाता है, वह अलग अलग, मैं हर रोज इसके 10 प्रोनाउंसिएशन सुनता हूँ, ठीक है। तो क्लॉड जो है वो भी आपको क्लॉड मिलता है बेडरॉक पे, अमेजोन पे, ठीक है। तो ये सब कुछ मेन कंपनीज हैं, मेन एलएलएम्स हैं जो यूज किए जाते हैं। बाकी अगर आपको ओपन सोर्स चाहिए तो ओपन सोर्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है।
यू कैन गो टू हगिंग फेस फॉर द सेम। ठीक है, हगिंग फेस पे भाई यार मैं कैसे लिख रहा हूँ मेरे को ही पता, अच्छा लिख रहा हूँ यार ऐसे। इस बात के लिए यार सब्सक्राइब बनता है, दोस्तों के साथ शेयर करना बनता है। ओके, इतनी अच्छी हैंडराइटिंग लैपटॉप के ट्रैक पैड से निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो हगिंग फेस में आपको ये सारे मॉडल्स मिल जाएंगे ओपन सोर्स वाले, एंड इनको आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू यूज, ओके, एक चीज़ तो हम लोग भूल ही गए, हमारे लामा भैया को। ठीक है, हमारे विदेशी ऊँट को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, तो लामा अपना मेटा की तरफ से आता है। ठीक है, ये लामा आपको ओ लामा पे भी मिल जाएगा, हगिंग फेस पे भी मिल जाएगा आपको, मोस्ट प्रोबेबली आपको इस पे भी मिल जाएगा, एज्योर पे भी है शायद। ओके, सो दैट वाज इट आज की वीडियो के लिए। ठीक है, हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। अब इसके अंदर जो अटेंशन ब्लॉक है, टेक टोकनाइजेशन, एम्बेडिंग बनाना, ठीक है, वेक्टर्स बनाना, और इनकोडर डिकोडर, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे के लेक्चर्स में समझेंगे। ठीक है, कैसे कवर करना है वो भी हम लोग सोचेंगे। पहले आई गेस लीनियर रिग्रेशन से ही स्टार्ट करना एक सेंस बनाता है, और कुछ कुछ बीच बीच में मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जिनको ये सारा नॉलेज है। ठीक है, उनके लिए भी बीच बीच में वीडियोस बनाऊंगा जो आगे कवर करेंगी ये सारी चीज़ें। एक सीक्वेंस मेंटेन करने की कोशिश करूंगा, बट वही है, जब तक मैं सीक्वेंस कवर करने जाऊंगा तब तक बाकियों का मिस आउट होगा, तो वो भी हम लोग थोड़ा देखते हैं कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, वो हम लोग देखते हैं। एंड दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बोलो, क्या समझ में आया क्या समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरी एंगेजमेंट बढ़ाओ। दैट वुड बी रियली रियली हेल्पफुल। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय।